नमस्कार दोस्तों, हॉन्टेड 27 के एक और खौफनाक, एक और दर्द भरी, एक और मिस्ट्रेस, एक और हॉन्टेड भूतिया कहानी आपके सामने ले आया हूँ। ये तो हम सबको मालूम ही था कि सन 2021 यानी 2021 में पूरे देश में लॉकडाउन लगा था। 2021 में लॉकडाउन लग चुका था भाई, कोरोना का कहर चल रहा था, बहुत लोगों की जान जा रही थी, पूरा देश बंद पड़ा था। लेकिन सिर्फ आदमियों के लिए, जो जीवित प्राणी उनके लिए देश बंद था, ना कि भूतों के लिए। एक ऐसी दर्द भरी, एक हॉन्टेड ट्रक ड्राइवर की कहानी ले आया हूं ना। अगर आपने अंत तक कहानी सुन ली ना, आप विश्वास नहीं करोगे कि एक फोन की रिंगटोन, एक फोन की घंटी, एक फोन के कॉल ने कैसे किशोर नाम के लड़के की जान बचाई है। दिमाग की बाहर की कहानी ले आओ, अंत तक कहानी को सुनना और कुछ नहीं करना है। चलिए भाई कहानी की शुरुआत करो। उससे पहले इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो जाके इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर दीजिए। आप भी अपनी कहानी मुझे कमेंट में आके डीएम कर सकते हो, जो कि मैं पूरी दुनिया को सुना सकूं वो कहानी। बहुत लोगों ने मुझे कहानी डीएम भी की है। ऐसी एक और किशोर नाम की कहानी आपके सामने ले आओ, जो कि इंस्टाग्राम के थ्रू मुझे पता चली है। सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक भी कर देना और शेयर करना तो भूलना ही मत। चलिए भाई आज की डरावनी एक मिस्ट्रेस कहानी, सन 2021 लॉकडाउन की भूतिया कहानी की शुरुआत करता हूं अब मैं। सन 2021 में कोरोना के चलते पूरे देश में लॉकडाउन था। पूरा देश मानो एकदम सन्नाटे से चल रहा था, कोई आवाज नहीं, सब अपने घर में बंद थे। लेकिन दिल्ली में रहने वाला किशोर, जो कि हालांकि हरियाणा में रहता था, दिल्ली का था बेसिकली, लेकिन उस काम से वो हरियाणा रहता था। वो जो काम करता था, ट्रक ड्राइवर का काम करता था। बड़ी सी कंपनी में उसको एक जॉब मिली थी, मेडिकल लाइन की जॉब थी। मतलब कि हॉस्पिटल का कुछ भी सामान हो जाए, बेड हो जाए, बड़ी बड़ी मशीन हो जाए, एमआरआई की मशीन हो जाए, वेंटिलेटर्स हो जाए, वो सब चीज़ का ट्रांसपोर्ट करता था। उसकी कंपनी के बड़े बड़े ट्रक चलते थे, मतलब हरियाणा से बंबई तक वो अपनी ट्रक चलाता था। सिर्फ हॉस्पिटल के लिए उसके ट्रक चलते थे, उसके सेट के। सन 2021 में मार्च की बात मैं कर रहा हूँ, मार्च अप्रैल की बात कर रहा हूँ। पूरा हरियाणा में मतलब जो ट्रांसपोर्ट का काम करती थी, सिर्फ इनकी कंपनी चालू थी इमरजेंसी सेवाओं के लिए। जैसे अगर कोई जरूरत पड़ जाए, कोई हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी आ जाती थी, क्योंकि उस टाइम पर ऑक्सीजन की कमी बहुत आती थी। बेड की व्यवस्था, जो पलंग होते थे हॉस्पिटल में, तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रक के द्वारा ले जाता था। अभी इनकी कंपनी में आधे से ज़्यादा लोग अपने गांव चले गए थे भाई, कोरोना के कहर की वजह से, कि हम लोग कभी काम नहीं करेंगे, अपने अपने गांव जा रहे हैं भाई, लॉकडाउन लग चुका है। पता नहीं कितने दिन का लॉकडाउन होगा। उस टाइम पे बहुत ही हालत खराब थी। सिर्फ किशोर, जो कि दिल्ली का था और हरियाणा में बहुत सालों से रह रहा था, किशोर ही वो कंपनी में काम करे जा रहा था। मतलब लॉकडाउन की वजह से वो कंपनी में ही था, छोटा मोटा कुछ काम करता था, कुछ सामान को ट्रक में लोड करवाना हो, वैसी सब चीज़ें। एक दिन की बात है, मार्च अप्रैल की कोई बात रही होगी, किशोर के सेठ ने किशोर को फोन किया कि किशोर, तेरे पास तो लाइसेंस भी आया हुआ है और तू पिछले 1-2 साल से ट्रक भी चला रहा है, अच्छा खासा तेरे को मतलब ट्रक का एक्सपीरियंस भी है। हमें एक हॉस्पिटल में ये सामान पहुंचाना है और हमारे गोडाउन में ये सामान पड़ा हुआ भी है। तुझे बम्बई हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ जाना है और ये सामान डिलीवर करना है। 2 दिन में पूरा काम हो जाएगा। और कोरोना, मुझे पता है कोरोना चल रहा है, मुझे सब कुछ पता है। तू अपनी सेफ्टी के साथ जाना और तुझे मैं कुछ एक्स्ट्रा पे करूंगा ताकि तू अपने घर भी भेज सके। किशोर सोचता है कि भाई ठीक है यार, एक्स्ट्रा भी मिल रहा है और वैसे कोरोना चल रहा है, सेफ्टी के साथ चला जाऊंगा और पूरा हाईवे खाली भी है, अच्छी खासे मतलब स्पीड से जाऊंगा और मैं सामान डिलीवरी कर दूंगा। और ऐसे कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि सेफ्टी के साथ जाऊंगा और मैं सेवा ही कर रहा हूँ भाई, हॉस्पिटल का सारा ये सामान लेके जाऊंगा, बढ़िया है। ये सोच के किशोर बोलते हैं ठीक है सेठ जी, मैं चला जाऊंगा और पेमेंट की बात हम आके कर लेंगे। और किशोर मतलब सब कुछ तैयारी बढ़िया से कर लेता है। ट्रक व्रक देखता है और सारा सामान, बेड, वेंटिलेटर, मशीन, सब कुछ लोड करता है बड़े से ट्रक में। बहुत बड़ा ट्रक था, सब कुछ लोड वोड कराता है और बड़े से ट्रक की चाबी मार के हरियाणा से निकल जाता है बंबई के लिए। मतलब कितने किलोमीटर, राजस्थान के बाद, गुजरात के बाद बंबई आता है हरियाणा से, तो बड़े से चले जाता है। और उसका एक शौक था, मतलब उसके अंदर से एक जो लत होती है ना, लत तो नहीं बोलूंगा, लेकिन उसको एक शौक था कि हर आधे घंटे में उसको चाय चाहिए थी। तो जब वो हरियाणा से निकला था ना, तो चाय, उसकी ऑफिस, उसकी कैंटीन, मतलब जहां वो रहता था उसके रूम के बाहर ही कंपनी का एक कैंटीन था। वो कैंटीन चालू था, मतलब सिर्फ मजदूरों के लिए, लेबर लोगों के लिए कैंटीन चालू था 24/7। बहुत बड़ी कंपनी थी ट्रांसपोर्ट की। तो चाय पी के अपना जो थर्मस आता है, जो पूरे दिन गर्म रहता है, पता है वो थर्मस जैसा कोई आता है, वो थर्मस में भर दिया था कि ट्रक में चाय पीते पीते ट्रक चलाऊंगा। सब कुछ भर बार के अपना सारा सामान ताम जाम लेके बड़े से ट्रक में बैठ गया भाई किशोर, और ट्रक लेके निकल गया। चाय की चुस्की पीते पीते ट्रक चला रहा है, मजे से ट्रक चला रहा है। ऐसे करते करते वो राजस्थान तक पहुंच गया और वो चाय का थर्मस पूरी तरह से खाली हो चुका था। और रात के करीबन यही कोई 9 या 8 बजे हो गए, शाम का वक्त था। ट्रक बढ़िया से चला जा रहा है।
किशोर ने ये सोचा था कि अभी गुजरात साइड जाऊंगा, थोड़ा रेस्ट रहूंगा, क्योंकि सारे ढाबे बंद है भाई, सब ढाबे बंद पड़े हुए हैं और मुझे ट्रक में ही सोना पड़ेगा, क्योंकि भाई ढाबे बने, होटल्स बने, लॉकडाउन के कारण सोने की कहीं जगह नहीं है, सोऊंगा ट्रक में ही सोना पड़ेगा। और चाय की बात है तो कहीं छोटी मोटी दुकान कहीं तो मतलब चालू हो गई होगी, कहीं तो शुरू पड़ी होगी कोई होटल छोटी मोटी, थोड़ी चाय वाय पी लूंगा, क्योंकि खाना मुझे अभी पता नहीं, तबीयत इतनी सही नहीं लग रही है, क्योंकि भाई बहुत टाइम से निकला हुआ, बैक पेन भी हो रही है, चाय वाय पी के थोड़ा काम चला लूंगा। आज की तो रात है, कल तो मुंबई पहुंच जाऊंगा, हॉस्पिटल की कैंटीन होगी, वहां कुछ खा लूंगा। ये सोच के वैसे ट्रक चलाई जा रहा है। और भाई अभी रात के बज गए 12-1 बज चुके हैं। राजस्थान की बॉर्डर भी पार कर लिया, अब वो गुजरात में एंटर हो चुका था। किशोर पूरी तरह से अपनी सामान वामान लेके एकदम गुजरात की बॉर्डर में एंटर हो चुका था। होने के बाद ही वो देखता है कि टाइम 1-2 बज चुके हैं, थोड़ी चाय मुझे चाहिए, अभी सिरदर्द हो रहा है मुझे, और चाय पीने के बाद थोड़ा सा आगे जाके रेस्ट कर लूंगा मैं। बस आज बहुत चला ले ट्रक और सुबह जल्दी 6 बजे निकल जाऊंगा। थोड़ी देर आगे जाके वो ढूंढता है, मतलब सारे होटल्स तो बंद थे, वो हाईवे पे ढूंढता है किशोर, ये कहीं पे चाय का कुछ दिख जाए यार। गुजरात में तो भाई चाय, मतलब जगह जगह पे लोग चाय के बहुत शौकीन है, कहीं चाय ही दिख जाए। कि उसकी नजर एकदम राइट साइड पड़ती है, कि वो उस तरफ, मतलब रोड के वो उस तरफ की बात कर रहा हूँ, रोड के वो उस तरफ। अभी ये वाली लेन चल रही है लेफ्ट साइड, राइट साइड मुझे कोई चाय वाला टपरी वाला देख रहा है, छोटी सी कोई बत्ती जली हुई है, ठीक से नहीं दिख रहा है, लेकिन कुछ झोपड़ी जैसी चीज दिख रही है। अब पता नहीं क्या है, एक बार ट्रक को मोड़ता हूँ और देखता हूँ, पता नहीं कि चाय वाला निकल जाए तो चाय वाय पी लूंगा भाई थोड़े आराम से। किशोर पूरा रोड क्रॉस करता है, ऐसे ट्रक लेके पूरा ऐसे रोड क्रॉस करके वो वाले लेन में चला जाता है। जाता जाता ट्रक वापस से लेफ्ट साइड देखा है कि हाँ भाई एक बुढ़ा सा आदमी ऐसे चाय तो बनाई जा रहा है, मतलब ऐसे जो नेट आती है, गन्नी बोलते हैं हम लोग, आप लोग क्या बोलते हैं मालूम नहीं, जो चाय ऐसे वो छालते ना, वो ऐसे चाय बनाई जा रहा है। किशोर खुश हो जाता है, भाई ये चाय वाला मस्त एक चालू है, रात के भी 1 बजे वो चाय वाला चालू है। सोचो, एक लालटेन लगाए हुए, उसकी झुपड़ी पे लालटेन लटक रही है और एक चाय वाला एक चाय बनाई जा रहा है रात के 1 बजे। ये थोड़ा सोचता है कि रात के वक्त लॉकडाउन लगा हुआ है यार, ये कैसे पॉसिबल है, चालू है, कैसे हो सकता है। छोड़ो कोई बात नहीं, मैं तो चाय पी लेता हूँ, मेरे को तो भी चाय की तलब लगी है। बड़े से ट्रक में से उतरता है किशोर, ट्रक वो लॉक करता है और झुपड़ी में जाके बैठ जाता है। बोला कि दादाजी एक चाय बनाई दीजिए बढ़िया से, एक अदरक डाल के। वो दादा सुनता कुछ नहीं है, खाली हाँ ऐसा करता है मुंडी को ऐसे, और बढ़िया से चाय बनाता है। और किशोर पता नहीं किसी को लगातार फोन लगाया जा रहा था, सामने कोई फोन नहीं उठा रहा था, लगता बॉम्बे ही फोन कर रहा था, लगातार फोन कर जा रहा था। किशोर परेशान होता है, यार ये फोन नहीं उठा रहा है, एक तो पता नहीं एड्रेस कौन से एड्रेस पे आना है, ऐसा कुछ अंदर बोले जा रहा था। और फोन कट करके वापस से अपने पॉकेट में रख देता कि अभी आएगा सामने से फोन, 3-4 फोन कर चुका हूँ। और उतनी देर में सामने दादाजी आते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसा बोलते नहीं कि ये लो चाय। किशोर बोलता है वाह यार कितनी जल्दी चाय बना ली। चाय थोड़ी गर्म थी तो किशोर बात करने लगता है वो आदमी से जो चाय बना के आया था कि दादाजी इतने लॉकडाउन में, वो भी रात के 1-2 बजे आपने ये आपकी टपरी चालू रखी है, कोई पुलिस वाले बोलते नहीं आपको कि लॉकडाउन लगा हुआ है भाई, बंद करो भाई, कोरोना का इतना कहर चल रहा है। वो बुढ़ा आदमी क्या जवाब देता है, वो जवाब सुनते ही मतलब कोई आम इंसान को समझ ही नहीं आएगा। बुढ़ा आदमी बोलता है कि हमको कोई मना नहीं करता है, हम जब चाहे तब कुछ भी कर सकते हैं, हमारे पास खुद की शक्ति है। किशोर बोलता है क्या हुआ यार, कुछ पी रखी है क्या, ऐसा मन ही मन सोचता है। वह चाय की पहले चुस्की लेता है, चाय में पानी वाला टेस्ट है, बहुत पानी वाला टेस्ट, लगता ही नहीं कि चाय बनाई है। 2-3 सीप मारता है और बोलता है यार बहुत ही बकवास चाय बनाई है यार बुड्ढे ने यार, और बातें भी कुछ अजीब अजीब कर रहा है। और उसके सामने ही बैठा है बुड्ढा आदमी, लगातार ऐसे घूरे जा रहा है, ऐसे लगातार किशोर को घूरे जा रहा है। किशोर को थोड़ा मतलब उसका बिहेवियर सही नहीं लगा। किशोर सोचता है क्या है यार बुड्ढा आदमी, यार पूछा तो बोलता है हमारी शक्ति हमारी मर्जी, अभी सामने आके बैठा है, अभी चाय भी कुछ अच्छी नहीं है, यार एक काम करो चाय रखता हूँ। चाय उसने रख दी किशोर ने, और बोलता आपके कितने पैसे हो, ये लो आपके पैसे, बढ़िया थी चाय, चलो। किशोर मनी ऐसा नहीं बोला कि चाय अच्छी नहीं थी, ठीक है भाई आपकी चाय बढ़िया थी, बस अभी। और उसने अपने पैसे दे दिए उसको, बुढ़े आदमी को, और बड़े ट्रक में जाकर वापस से बैठ गया। ट्रक घुमाया है और वो सोचता है कि यार अभी हाईवे से जाऊंगा वापस से तो बहुत ही मुझे उस तरफ से वापस टर्न मारना पड़ेगा। इधर से ये जो रास्ता दिख रहा है कच्चा पक्का रोड, ये पक्का रच्चा रोड पकड़ के कहीं सुनसान सड़क पर ट्रक साइड में लगा के सो जाऊंगा ट्रक के अंदर ही, और वापस से आगे से निकल जाऊंगा। और ये रास्ता पहले से वो जानता था, जो ये रास्ते की बात कर रहा हूँ कच्चे पक्के रोड की, ये किशोर जानता था, बहुत बार आ चुका है किशोर, ये रास्ता जानता था। बड़ा ट्रक वापस से वो गाँव वाले इलाके में रहता है, कच्चा पक्का रोड में रहता है।
जहाँ एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं थी, एक भी स्ट्रीट लाइट्स वगैरह कुछ नहीं थी, सीधा सीधा था और सुनसान रास्ता था। मतलब ट्रक साइड में लगा के आराम से सो सकता है। तो बढ़िया से सोचता है कि ट्रक घुमा के लेता हूँ और ट्रक चालू करके निकल जाता है उस सुनसान सड़क पे गाँव की ओर। वापिस हाईवे नहीं गया था, अभी सुनसान सड़क शुरू हो गई है। किशोर बढ़िया से अपना ट्रक चलाई जा रहा है, म्यूजिक प्ले चालू है, बढ़िया एकदम चलाई जा रहा है। तो चाय उसको मतलब वो सोचता है कि यार चाय में तो मजे था नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, बड़े ट्रक चलाई जा रहे, पानी का घूंट मारा, पानी उसके पास था, पानी वानी पीता है और ट्रक चलाई जा रहे। उतनी थोड़ी देर में मानो सिर्फ 1-1.5 किलोमीटर आगे गया होगा, वो चाय पीने के बाद सिर्फ 1.5 किलोमीटर आगे गया होगा कि उसके सामने एक औरत चल रही थी जो ऊपर तपेला लेके चल रही थी। ऊपर तपेला मतलब ऐसा कुछ वो स्टील का कोई तपेला चल रही है और वो औरत ने कुछ साड़ी सफेद कलर की पहनी हुई है और बाल ऐसी चोटी बंधी हुई है और रास्ते के बीचे बीच चल रही है। अभी इसका ट्रक स्पीड में था 50-40 की स्पीड पे किशोर का ट्रक था। किशोर दूर से उसको विजिबिलिटी क्लियर नहीं आ रही थी। बोल रहा रात को 1-2 बजे सफेद साड़ी पहन के कौन चल रहा है यार, लगातार हॉर्न बजाए जा रहा है, औरत हट ही नहीं रही, रास्तों के बीचे बीच चल रही है, रास्तों के बीचे बीच चल रही है। उसके पास एक जोर से ब्रेक मारता है, उसको ट्रक जो था उसको ऐसा लगता नहीं है, एकदम डिस्टर्ब करके ट्रक रोकता है जोर से और वो औरत उसके मतलब पता नहीं उसको क्या हुआ कि उसका सारा सामान नीचे गिर जाता है। हालांकि ट्रक किशोर ने उसको मारा नहीं था, लगा नहीं था ट्रक, लेकिन वो औरत का सारा सामान ऊपर जो रखा था वो नीचे गिर जाता है। वो किशोर डर के मारे नीचे उतरता है, यार सुनसान सड़क पे ये गांव वाले को मैंने टक्कर भी नहीं मारी, औरत को उसका सामान कैसे गिरा। मतलब ट्रक मतलब नीचे उतरा मतलब कि सिर्फ उसने शीशा नीचे किया, क्योंकि भाई सुनसान सड़क है, पता नहीं अनजानी औरत है कौन है और मैंने टक्कर मारी भी नहीं है भाई, लगी भी नहीं है मेरी ट्रक तो, और उसका सामान कैसे गिर पाएगा। सोचता है कि ट्रक का फटाफट शीशा नीचे करता है और बोलता है बहन जी क्या कर रहे हो आप यार, बीच में चल रहे हो, बीच रास्ते में कोई चलने की जगह है और आपका सामान कैसे गिरा, मैंने आपको ट्रक में से आपको ट्रक की मतलब कुछ ट्रक तो लगी भी नहीं है आपको, तो आपका सामान गिरा कैसे। वो औरत कुछ नहीं बोले जा रही, उसका सामान गिरा हुआ था उस पर नजर गिरती है किशोर की। किशोर देखता है कि जो सामान गिरा है उसमें से क्या क्या चीजें निकल रही है, हड्डी निकल रही है, खोपड़ी होती है वो निकल रही है और ढेर सारा खून निकल रहा है और इतने बड़े बड़े अर्थवर्म्स जो कीड़े होते हैं ना वो निकल रहे हैं। मानो ऐसी ऐसी चीजें निकल रही है जो देखने के बाद मतलब आदमी विश्वास ना कर सके। नींबू मिर्चे एकदम सिंदूर और बहुत सारे से कोई काला जादू कर रहा हो, ये किसी आम चीज की कोई है ही नहीं, कोई अलग ही कैटेगरी की चीज है। आम आदमी के समझ में नहीं आ रही भाई ये चीजें क्या है। वो सब सोच ही रहा होता है कि औरत पीछे घूमती है और किशोर को एक धा ऐसे देखे जा रही है। किशोर बोले जा रहा है कि आपका ये सामान क्या है, आप रास्ते में क्या चल रही हो। वो किशोर को ऐसे देखे जा रही है, ऐसे देखे जा रही है और मानो कुछ अजीब सा मुंह बना रही है, एकदम ऐसा टेढ़ा मेढ़ा मुंह बना रही है और उसकी जो चोटी बंधी हुई है वो धीरे धीरे खुल रही है। ऑटोमेटिक वो जो चोटी बंधी हुई है वो औरत की वो ऑटोमेटिक खुल रही है और जो औरत ट्रक के नीचे ऐसे 5 फुट की हो रही है उसकी हाइट धीरे धीरे बढ़ रही है। किशोर को तो लिटरली देखो मेरे को भी गुस्सा आ गया एकदम कि किशोर की तो हालत खराब। भाई ये क्या सीन हो रहा है, ये औरत की हाइट कैसे बढ़ रही है और ये औरत के पीछे के बाल कैसे खुल रहे हैं और इसकी मुंह ऐसे ऐसे कैसे हो रहा है, इसकी आंख बड़े बड़े कैसे हो रही है। उतनी देर में पीछे जो चाय की टपरी पे जो आदमी बैठा था वो दौड़ के आ रहा है। लिटरली वो बुढ़ा आदमी इतना तेज दौड़ के आ रहा है, इतना तेज तो ट्रक भी ना चल पाए, इतना तेज दौड़ के आ रहा है और जोर जोर से हंसने लगा। वो बुढ़ा आदमी जोर जोर से हंसने लगा और अपनी लाठी थी हाथ में जोर से पटकने लगा और उसकी भी हाइट बढ़ रही है, साथ में ये औरत की भी हाइट बढ़ रही है और वो बुढ़ा आदमी की लिटरली हाइट बढ़ रही है। और ये सच्ची घटना आपको सुना रहा हूँ, ये सब तो देख ही रहा है कि उतनी देर में किशोर पे किसी का फोन आ रहा है। अभी किशोर पे किसका फोन है आपको समझाता हूँ। किशोर जब टपरी पे था, जब वो किसी को फोन कर रहा था ना, उसका ही फोन बज रहा है और फोन की रिंगटोन बजते ही ये आदमी और वो औरत दोनों अपने कान बंद करते हैं और एकदम जमीन पे लेट जाते हैं, सो जाते हैं और घूमते घूमते एकदम सड़क के बाहर निकल गए, ऐसे सो गए और रोल करते करते कान जोर से बंद कर दिए दोनों बुढ़े आदमी ने औरत ने और एकदम जोर से चीख रहे हैं क्योंकि फोन में रिंगटोन क्या बज रही थी मालूम है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग से पीड़ा जब दिन बीरा। हनुमान चालीसा की ये लाइन सुनते ही कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ये सब चल ही रहा था कि किशोर एकदम कांपते हाथों से फोन लेता है, फोन देखता है और वो जो औरत थी और बुढ़े आदमी को देखता है कि दोनों अपने कान बंद कर रहे। किशोर को पता चलता है कि ये कोई अलग ही एंटिटी है, ये बुरी शक्ति है, ये डाकन है, ये चुड़ैल है और ये कोई भूत का साया है, चाय का टपरी वाला। किशोर अपना फोन बाहर विंडो के बाहर ऐसा रखता है, रिंगटोन बज रही है लगातार और किशोर अपना फोन ऐसे बाहर रख रहा है कि औरत वो बुढ़ा भी दोनों भाग जाए वहां से। दोनों अपने कान बंद कर रहे हैं दोनों और जैसे रिंगटोन मतलब
फोन कट होता है, अपना ट्रक वापस से शुरू करता है, कांच बंद करता है, नॉन स्टॉप भगाता है और कांच में देखे जा रहा था किशोर कि कांच में कोई नहीं दिख रहा था। लिटरली ना वो औरत दिख रही थी, ना उसका पड़ा सामान दिख रहा था, नीचे थोड़े आगे गया होगा, ना उसका पड़ा हुआ सामान दिख रहा था, ना वो आदमी जो कि चाय की टपरी पर लाठी लेके दौड़ रहा था ट्रक की स्पीड से, वो भी नहीं दिख रहा है। दोनों लगातार नहीं दिख रहे और नॉन स्टॉप भगा रहे, मानो उसने 15 किलोमीटर, जब तक हाईवे नहीं आया कच्चे सड़क से, नॉन स्टॉप उसने ट्रक चलाया है। और पता नहीं उसकी हालत, उसकी रात उस दिन कैसे कटी। रात को सोया है, सुबह एकदम साइलेंटली, एकदम उसका शरीर भी ठंडा पड़ चुका था। दूसरे दिन किशोर को बुखार भी आ गया था। बॉम्बे गया है, सारा सामान वहां पे मतलब उतरवाया है, हॉस्पिटल में पहुंचाया है और हॉस्पिटल में छोटा मोटा कमरा लिया था उसने, मतलब पहले ही जाने से पहले बोल दिया था मुझे 2 दिन का आराम चाहिए होगा सेठ को, और सेठ ने बात कर दी थी कि हॉस्पिटल में थोड़ा गैस कुछ भी छोटा मोटा रूम होगा, इसको मतलब थोड़ा 2 दिन रेस्ट है, इसको बहुत जोर का बुखार है। और जब वापिस हरियाणा आया ना, इस तो अपनी पूरी कहानी उसने सेठ को सुनाई और सेठ भी हक्का बक्का रह गया कि भाई एक रिंगटोन की वजह से तूने अपनी इतनी बड़ी जिंदगी बच गई, तेरी इतनी लाइफ बचा दी वो रिंगटोन ने भाई, कि भूत पिशाच निकट नहीं आए। हनुमान जी का एक ऐसा चमत्कार अपनी आंखों पे देखा, और उसको किशोर को खुद भी विश्वास नहीं हुआ कि उसने अपनी लाइफ में क्या एक्सपीरियंस कर दिया। दोस्तों पूरा लॉकडाउन, पूरा सन्नाटा था, और उसका मतलब लक भी कितना बढ़िया था कि वो टपरी पे बैठा था ना किशोर, जब उसने फोन किया था और सामने फोन उठाया भी नहीं था किसी ने, और जब वो सामने वाला बंदा फ्री हुआ ना, तब किशोर को ऐसे टाइम पे फोन किया कि किशोर को सख्त जरूरत थी वो रिंगटोन की। सोचो दोस्तों, अगर वो रिंगटोन नहीं बचती तो किशोर जो भी है वो जिंदा नहीं होता। दरअसल इस घटना को आज से 5 से 4 साल हो गए, आज भी किशोर के दिल से ये चीज गई नहीं है। किशोर वही ट्रांसपोर्ट में काम कर रहा है, बड़ी शिद्दत से मेहनत कर रहा है, बहुत ही मतलब अभी तो ट्रांसपोर्ट का काम नहीं करता, मैनेजर बन चुका है वो कंपनी का। लेकिन उसके लाइफ में ये घट गई ना कि बाकी जो ट्रक ड्राइवर जो ट्रक लेके निकलते हैं ना, उनको बोलता है कि हनुमान की आप जो भी भगवान में बिलीव करते हो वो भगवान का नाम लेके निकलो, उनके मतलब गीत सुनो, मतलब पूरी मतलब भगवान पे श्रद्धा रखकर ट्रक चलाओ भाई। इस घटना को आज 5 से 4 साल हो गए यार। अगर मैंने भी इंस्टाग्राम से कहानी सुनी, ये कहानी बहुत दिल छू ले वैसी कहानी है भाई, कि अपने आंखों से जिसने देखा उस पर क्या बीती होगी। अगर आपको भी कहानी अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। इस तरह आप मेरे को चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ऐसा प्यार दिखाते रहिए, ऐसी हॉरर इंटरेस्टिंग और हॉरर कहानी मैं आए दिन लाता रहूँगा। और जिन भाइयों ने मुझे कमेंट करके अपनी कहानी भेजी है, उनकी कहानी कल या परसों अपलोड हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए वीडियो।